दोस्तों कैसे हो। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट व महत्वपूर्ण है। यदि आप पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की हम बात करने वाले हैं। तो एम्स की बात करने वाले हैं हम। एम्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और पैरामेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल एग्जाम एग्जामिनेशन। तो एम्स पैरामेडिकल जैसा कि आपको पता है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, एम्स दिल्ली के पास, यानी एम्स दिल्ली द्वारा क्या है ये आयोजित कराया जाता है। और फ्रिक्वेंसी क्या है इसकी, एनुअली, यानी वर्ष में एक बार होता है ये एग्ज़ाम। आगे देखते हैं मोड ऑफ द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम क्या है आपका ऑनलाइन मोड में होता है और मीडियम जो है इसका माध्यम वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही माध्यम में ये एग्ज़ाम कराया जाता है। तो जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स या दोस्त हैं वो इस एग्ज़ाम को वो भी क्या है भर के आसानी से अपना कैरियर जो है पैरामेडिकल के क्षेत्र में बना सकते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 90 मिनट का क्या आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होता है। और टोटल क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारे कितने, यानी 90 क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारे, टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और जो 90 मिनट 90 क्वेश्चंस, यानी कि पर मिनट पर क्वेश्चंस होता है आपके पास। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस कोर्स ऑफर। जो क्या कोर्स की बात कर लेते हैं जो इस एग्ज़ाम के द्वारा ऑफर्ड किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो एम्स दिल्ली द्वारा क्या है ये कोर्स हैं जो लिख रहे हैं ये संचालित किए जाते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। बीएससी कोर्स इन डेंटल, बीएससी कोर्स इन डेंटल रूम असिस्टेंट DORA। बीएससी कोर्स इन डेंटल हाइजीन। बीएससी कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी OTT। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। आगे देखते हैं, बात कर लेते हैं एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर द्वारा जो कोर्स संचालित हैं, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc MLT हम शॉर्ट में इसे बोलते हैं। बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनास्थीसियोलॉजी टेक्नोलॉजी। और बीएससी इन मेडिकल, अगला है बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोथेरेपी। MTRT, ठीक, मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी। आगे बात कर लेते हैं हम एम्स ऋषिकेश द्वारा जो आयोजित कराए जाते हैं कोर्स। बीएससी इन एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजी, बीएससी इन यूरोलॉजी, बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी स्लीप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी, बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन ऑर्थोपेडिक्स टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डेंटल हाइजीन, बीएससी इन डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। आगे बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी रखी गई है एम्स एग्ज़ाम को देने की, तो दे मस्ट हैव ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो कैंडिडेट्स है वो भारत का निवासी हो। और दे मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 17 एज ऑन दिसंबर 31, 2021 का एग्ज़ाम देने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो दिसंबर 31 तक 17 वर्ष का होना कंपलसरी है। लेकिन
must have passed class 12th or equivalent from a recognized institution एंड और बोर्ड, यानी आपका 12th होना कंपलसरी है एक मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से। आगे देख लेते हैं, मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी और बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी कोर्स मस्ट हैव पास्ड 12th with physics, chemistry, English and biology, maths. For all other courses biology is compulsory। यानी कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर बैचलर ऑफ यानी बी ऑप्टोमेट्री और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियो थेरेपी और बीएससी ऑनर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी, इन कितने होगा हमारे 1, 2 और 3, ये जो 3 कोर्सेज हैं इनके लिए क्या है, जो कैंडिडेट्स हैं वो पास्ड हो 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी एंड मैथ्स, यानी इन 3 कोर्सेज के लिए जो मैथ्स स्टूडेंट हैं वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन ऑल अदर कोर्सेज बायोलॉजी इज़ कंपलसरी, यानी इसके अलावा जो कोर्सेज हैं उनके लिए बायोलॉजी का है कंपलसरी है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं मार्क्स यानी नंबरों की। 12th में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए फॉर जनरल और ओबीसी ईवीएस कैटेगरी। तो इसके ईवीएस कैटेगरी व ओबीसी और जनरल के लिए क्या है 50% स्कोर होना ज़रूरी है। और वहीं हम एससी एसटी की अगर बात करते हैं तो एससी एसटी कैंडिडेट्स 45% स्कोर होना ज़रूरी है। आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं अब हम एम्स पैरामेडिकल 2021 इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन पिछले वर्षों के अकॉर्डिंग क्या है दिसंबर के जो 2nd वीक होता है उसमें स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बट अभी तक ऐसी कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं आई है जो एम्स 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट क्या नहीं हुए पैरामेडिकल के लिए। तो जैसे ही मान लो अब ये डेट क्या है नहीं आई है, लेकिन अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो उस टाइम पे क्या है दिसंबर के 2nd वीक से ही रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये जो वेबसाइट है इसकी एम्स एग्ज़ाम्स ORG, यहाँ पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होते हैं और कैंडिडेट मस्ट एंटर वैलिड ID एंड मोबाइल नंबर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट्स के पास क्या है एक वैलिड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल ID जरूरी है। कोड जनरेशन फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन 2nd वीक ऑफ मार्च के 2nd वीक में क्या है फाइनल रजिस्ट्रेशन 2021 फॉर ओनली दोज हु हैव कंप्लीट बेसिक रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन उसके लिए होता है जो बेसिक रजिस्ट्रेशन कर चुका होता है, यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले होता है, मार्च में जाकर क्या है मार्च में होता है हमारा क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है ओनली फॉर दोज हु हैव कंप्लीट बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक, और ए यूनिक RUC इन जनरेट एट दिस स्टेज। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम फाइनल रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 2nd वीक ऑफ मार्च 2021 कैंडिडेट हैव टू एंटर RUC टू प्रोसीजर लॉगिन क्रेडेंशियल्स रिमाइनिंग द सेम एज बेसिक रजिस्ट्रेशन। आगे देखते हैं हम एडमिट कार्ड की बात अगर कर लेते हैं। एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड क्या है 2nd वीक ऑफ मई के 2nd वीक में क्या है आपका एडमिट कार्ड शो हो जाता है हर वर्ष, लेकिन इस वर्ष का है मई ना होकर जून भी हो सकता है। जून 2nd वीक या जून 1st वीक भी हो सकता है, या फिर मई हम कह सकते हैं 3rd वीक या 4th वीक भी हो सकता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना होते हैं स्टार्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या डेट हो सकती है। और एडमिट कार्ड विल बी अपलोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ओनली, और इसके जो एडमिट कार्ड हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम डे की यानी एग्ज़ाम डेट की। तो 3rd वीक ऑफ जून 2021 विल बी कंडक्ट इन ए ऑनलाइन मोड ड्यूरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स। ठीक,
यानी कि एग्ज़ाम डेट्स की अगर हम बात करें, ये दिसंबर के अकॉर्डिंग है, लेकिन अभी हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो क्या है, आप ये लगा सकते हैं हिसाब के, अगर मान लो इधर 1 महीना बढ़ता है तो 1 महीना हम आगे भी एग्ज़ाम के लिए भी क्या 1 महीना बढ़ सकता है, यानी एग्ज़ाम हमारा जून में न होकर जुलाई में भी हो सकता है। और रिज़ल्ट की अगर हम बात करें वहीं, तो रिज़ल्ट क्या है हमारा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। जब हमारा रिज़ल्ट जून में अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो रिज़ल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई हो सकता है, लेकिन यदि हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है तो क्या है, रिज़ल्ट जो हमारा थर्ड वीक ऑफ जुलाई जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस फॉर पैरामेडिकल 2021। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है, जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपये, और SC ST EWS के लिए 1200 रुपये, और वहीं जो हमारे PWD स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या है, एक्सेम्प्ट, यानी उनके लिए क्या है, छूट होती है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक, आगे बात कर लेते हैं हम, आगे देख लेते हैं एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं कि जो एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ रहते हैं। तो एग्ज़ाम सिटी और सेंटर कोड बंगलोर KA01 भोपाल, ये क्या है, एग्ज़ाम सेंटर के कोड हैं, और ये एग्ज़ाम सेंटर सिटी भोपाल MP और ये हमारा भुवनेश्वर, ये आप कोड देख सकते हैं। मैं एग्ज़ाम सिटी बता देगा, और हमारा चेन्नई, क्या, चेन्नई, देहरादून, सॉरी दिल्ली, फिर देहरादून, गुवाहाटी और जोधपुर, कोलकाता, मुंबई, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, ये क्या है, हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, यानी आपका जो एग्ज़ाम है इन सेंटर्स पर क्या है, आयोजित कराया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इतने एग्ज़ाम सेंटर, यानी यहाँ इन स्थानों पर क्या है, एग्ज़ाम होता है एम्स पैरामेडिकल का। ठीक, तो आज हमने इस वीडियो में आपको एम्स पैरामेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, लेकिन यदि फिर भी कुछ जानकारी रह गई होगी, मेरे अनुसार तो नहीं, लेकिन यदि आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है, रह गई, तो आप हमें बेशक कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और, यदि आप ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज़ के बारे में, जो BSc रेस्पिरेटरी और BSc MLT या BSc रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी, BSc यूरोलॉजी, इन कोर्सेज से संबंधित फुल डिटेल जानना चाहते हैं, इन कोर्सेज़ के बारे में, ड्यूरेशन क्या है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये बायोलॉजी है ही, लेकिन और आगे के लिए कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो वो सब जानकारी के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम प्रत्येक जो हमारा कोर्स है उसके लिए अलग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय